नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वीर की जिन्हें 23 साल की उम्र में फांसी लगा दी गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा। हाँ, वही भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। उनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह था और उनकी माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह बचपन से ही बहुत बहादुर थे और बहुत साहसी थे। और भगत सिंह काफ़ी हिम्मत वाले और मेहनती और पढ़ाई में भी बहुत आगे थे। 13 अप्रैल 1919 में एक ऐसी घटना हुई जिससे भगत सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया। उस दिन जलियांवाला बाग गिरकर उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें 1000 से भी ज़्यादा संख्या में लोग मारे गए। भगत सिंह ने यह सब देखा आके और यह देखकर उसको बहुत बुरा लगा और उसे अंग्रेजी सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हुई। तब जाके भगत सिंह ने वहाँ से खून से भरी एक मुट्ठी मिट्टी वहाँ से लेके आए और कसम खाई कि वह इसका बदला ज़रूर लेगा। उस समय भगत सिंह मात्र 12 साल की उम्र के थे और उन्होंने इस चीज़ का दृढ़ निश्चय किया, प्रण लिया कि वो अंग्रेजी हुकूमत से इसका बदला ज़रूर लेंगे। फिर 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया आंदोलन असहयोग आंदोलन, उसमें भगत सिंह ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने अपनी किताबें कॉपियाँ तक जला दी। इस असहयोग आंदोलन में था कि भारतीय लोग अंग्रेज़ों का किसी भी प्रकार से सहयोग ना दें, सरकारी आदमी अपनी नौकरी छोड़ दें, अंग्रेज़ी सरकार के जो कॉलेज है उसमें जाना बंद कर दें, अध्यापक पढ़ाना बंद कर दें। ये सभी चीज़ें असहयोग आंदोलन में थी जिसमें भगत सिंह ने हिस्सा लिया। और 5 फरवरी 1922 में चौराचारी एक जगह है, वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन में कुछ किसानों ने आग लगा दी और आग लगाने के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 9 अगस्त 1925 को कोकारी में चलती रेल को लूटने का प्रोग्राम बनाया कि अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए हथियारों की आवश्यकता थी और उस ट्रेन के अंदर अंग्रेजी सरकार का खजाना और हथियार जा रहे थे। उसे भगत सिंह ने 9 अगस्त 1925 को वो ट्रेन गाड़ी लूटकर उसमें से सारे हथियार और खजाना अपने एकत्रित कर लिया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध में एक प्रदर्शन निकाला, उस प्रदर्शन में लाला लाजपत राय भी थे और अंग्रेज़ों के लाठी चार्ज से लाला लाजपत राय को घायल कर दिया। और लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरे ऊपर जितने भी चोट के निशान हैं ये अंग्रेज़ी सरकार के ताबूक में कील ठोकने का काम करेंगे। और उसके बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु की खबर जब भगत सिंह को पता चली तो भगत सिंह ने असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को मृत्यु करने का प्लान बनाया। और जॉन सैंडर जो उस समय असिस्टेंट थे वहाँ पे ब्रिटिश सरकार के, तो उन्होंने भगत सिंह और उनके सहयोगी साथियों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। फिर भगत सिंह ने अपनी दाढ़ी मूंछ कटाकर एक साधारण रूप धारण कर लिया जिससे कि कोई उन्हें पहचान ना सके। फिर 8 अप्रैल 1929 के दिन
भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने मिलकर दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फोड़ा। ये बम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत को एहसास दिलाने के लिए था। उसके बाद बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी दे दी और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। जेल में भगत सिंह ने देखा कि अंग्रेजी कैदी और भारतीय कैदियों के बीच भेदभाव हो रहा है। तब भगत सिंह ने जून 1929 में भूख हड़ताल कर दी और जेल के सभी कैदियों ने भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी, जिसमें भगत सिंह को बहुत मारा गया। उनके कपड़े उतारकर बर्फ़ की सिल्लियों पे लिटाया गया कि ये अपना भूख हड़ताल छोड़ दे, लेकिन वो इतने दृढ़ निश्चयी थे कि उन्होंने अपना वो भूख हड़ताल नहीं छोड़ी। फिर उन्हें उस जेल से निकाल के लाहौर की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लाहौर की जेल में शिफ्ट कर दिया। वहाँ पर भी उन्होंने अपनी भूख हड़ताल जारी रखी और इस भूख हड़ताल के दौरान 13 सितंबर 1929 को जातेंद्र नाथ दास, जिनकी भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी और जिससे देश में आक्रोश पैदा हो गया, तब जाकर ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह की शर्तें मान ली और भगत सिंह बटुकेश्वर ने 116 दिन की भूख हड़ताल के बाद 5 अक्टूबर 1929 को अपनी भूख हड़ताल तोड़ी। फैलने लगी। अब भगत सिंह के फांसी के दिन नज़दीक आते जा रहे थे, लेकिन भगत सिंह को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और ना ही उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार की सिकन थी। और भगत सिंह को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। उन्होंने अपने अंतिम समय में भी उन्होंने किताबें मंगवाई और उनको पढ़ रहे थे। उन लास्ट टाइम पे जब उनके वकील उनसे मिलने आए थे तो उन्होंने उनसे कहा कि कोई आखिरी संदेश जो तुम देश को देना चाहते हो, तो उन्होंने अपनी निगाहें वकील की ओर देखे बगैर कहा कि इंकलाब जिंदाबाद का ये नारा दिया और उस किताब को पढ़ने लग गए। और भगत सिंह को 12 घंटे पहले फांसी दी गई थी, तो भगत सिंह ने अंतिम समय में ये समय मांगा था कि मुझे इस किताब का एक अध्याय तो कंप्लीट करने दीजिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी के तख्ते की ओर ले गई। उधर से राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह तीनों को तख्ते पे खड़ा किया और पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उन्होंने उनके हाथ खुलवाए और हाथ खुलवा के वो एक दूसरे के गले लगे और ज़ोर से उन्होंने नारे को बुलंद किया, इंकलाब जिंदाबाद। उस नारे की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि जेल के बाहर जो आसपास घर थे वहाँ तक पहुँची और वहाँ से इतनी ज़ोर से नारे लगने लगे, इंकलाब जिंदाबाद। और जेल के अंदर के माहौल पूरा नारों से गूंज उठा था। जितने भी कैदी थे सारे ज़ोर से नारे लगाने लगे, इंकलाब जिंदाबाद। और सबसे पहले फांसी के लिए पूछा गया था कि कौन आएगा, तो उसमें से राजगुरु सबसे पहले, सुखदेव, फिर भगत सिंह, एक एक करके इनको फांसी के तख्ते पे लटका दिया गया। और अंत में जेल अधीक्षक से उनकी शिनाख्त करने के लिए कहा गया तो उन्होंने उसके लिए मना कर दिया और उन्हें सस्पेंड कर दिया। उनके असिस्टेंट ने फिर उनकी शिनाख्त की कि उन्हें मृत्यु घोषित किया। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।